Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I am Shivangi Gupta and today we will continue our microeconomics chapter Forms of Market. इस चैप्टर में हमने अब तक परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और उनके इम्प्लीकेशंस जाने हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली के फीचर्स और उसके इम्प्लीकेशंस की। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल, मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच ओनली वन सेलर इज अवेलेबल इन द मार्केट, ओके, फॉर ऑल द बायर्स। ठीक है, यहाँ पर एक ही सेलर अवेलेबल होता है मार्केट में और बायर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवेज, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इंडियन गवर्नमेंट ही उसकी सेलर है। ओके, सो यहाँ पर पहले देख लेते हैं वन बाय वन इसके फीचर क्या होते हैं मोनोपोली के। फर्स्ट फीचर इज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ऑब्वियसली एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ये तो हो गया इसका फीचर कि सेलर एक है, बेचने वाला एक है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं इसका इम्प्लीकेशन। इसमें इम्प्लीकेशन क्या है, इसका छिपा हुआ अर्थ क्या है, इससे क्या मीनिंग निकलता है। इसका मतलब साफ ये है कि क्योंकि एक ही सेलर मार्केट में है तो उसका फुल कंट्रोल होगा पूरे मार्केट पर और प्राइस पर भी। ठीक है, एक ही सेलर है, एक ही सेलर ऐसा है जो मार्केट में चीज को अवेलेबल करा पा रहा है और कोई सेलर है ही नहीं और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ठीक है, तो बायर को ना चाहते हुए भी अगर उसको वो चीज चाहिए तो उसको उसी सेलर से खरीदनी पड़ेगी। यानी कि पूरे के पूरे मार्केट पर उस एक सेलर का पूरा कंट्रोल है और वो प्राइस मेकर भी है। ठीक है, क्योंकि वो उसका अपना सामान है, वो उसकी मर्जी है कि वो उसको कितने में बेचेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक ही सेलर मार्केट में है तो उसका वो मार्केट को भी पूरा कंट्रोल करता है और उसका प्राइस पर भी पूरा कंट्रोल होता है, तो वो प्राइस मेकर होता है। ये इम्प्लीकेशन इसमें छिपा हुआ था। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। न्यू फर्म्स यहाँ पर एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, न्यू फर्म्स की एंट्री पर पूरी तरह से यहाँ पे बैन होता है। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में है ड्यू टू बहुत ही सेफ्टी फैक्टर की वजह से उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो यानी कि कोई और सेलर आए उसके तो चांस भी नहीं है। ठीक है, अब और कोई सेलर यहाँ पे आ नहीं रहा, सबकी जो भी और कोई सेलर है उनकी एंट्री पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन है, पूरी तरह से बैन है। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। देखिए, अब एक ही सेलर अवेलेबल है तो चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, लोग उसी से चीजें खरीदेंगे, जिससे क्या होगा कि वो शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उसको जो है वो प्राइस मेकर है ना, उसका जो मन करेगा वो प्राइस रखेगा। ओके, और उस पर लोगों को चीजों को खरीदना भी पड़ेगा क्योंकि और कोई सेलर और कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करेगा लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। ठीक है, नेक्स्ट इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन है किसी और सेलर के एंटर करने पर, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूट आ ही नहीं सकता। ठीक है, कोई उसके मतलब हम उसकी जगह कोई और सी चीज खरीद ले, किसी और सेलर से खरीद ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में नहीं होता। इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन हम चाहे तो यही लिख सकते हैं बेटा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, एक ही सेलर है तो उसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है, अब एक ही सेलर अवेलेबल है क्योंकि वो प्राइस मेकर है तो उसका प्राइस पर पूरा कंट्रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है और इसका मतलब ये है कि अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। यहाँ पर क्या है कि सेलर सिर्फ एक ही है। ओके, वो उसकी मर्जी है कि वो किस बायर से कितना प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, किसी से वो ज्यादा चार्ज कर सकता है, किसी से कम भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो उसकी पूरी अपनी विल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है मोनोपोली के। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम मोनोपोली का डिमांड कर्व डिस्कस कर लेते हैं। मोनोपोली में भी तो डिमांड कर्व बनेगा ना, कि लोग डिमांड कैसे करेंगे, वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए एक बार हम वो देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये है डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसा बनता है, देखिए यहाँ भी प्राइस और डिमांड के बीच एक नेगेटिव रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है।
यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा तो लोग डिमांड उस चीज की ज्यादा करेंगे। देखिए जैसे अभी प्राइस है हमारा P0, तो P0 प्राइस पर क्वांटिटी की कितनी डिमांड की जा रही है, Q0। ओके, नाउ अब प्राइस बढ़कर हो जाता है P1, तो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो कम हो जाता है। देखिए ये इधर से इधर खिसक गया है Q1। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी काम कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बाकी सिचुएशंस नॉर्मल रहने पर अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। यानी कि लेस देन 1 होने का मतलब है प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिमांड कम होगी, पर उतनी नहीं होगी जितना प्राइस बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर 40% बढ़ जाता है तो डिमांड भी कम होगी, लेकिन 40% कम नहीं होगी, उससे कम ही कम होगी, 20%, 30%, लेकिन 40% से कम ही रहेगी। लाइक प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हुई, पर उतनी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ओके, यहाँ पर डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। लेस देन 1 का यही मतलब होता है कि डिमांड पर कम फर्क पड़ रहा है प्राइस का। ओके, प्राइस के कम ज्यादा होने का डिमांड पर कम फर्क पड़ रहा है, पड़ तो रहा है पर कम पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मोनोपोली है, सेलर एक ही अवेलेबल है मार्केट में और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अगर प्राइस बढ़ने पर आप डिमांड तो कम करोगे, पर इतनी भी कम नहीं करोगे, क्योंकि हमारे पास एक ही सेलर अवेलेबल है ना। अगर हम उससे भी नहीं खरीदेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे डिमांड तो कम होती है, पर उतनी कम नहीं होती, ज्यादा कम नहीं होती। ओके, ये सीन यहाँ पर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होता है। और जो ये डिमांड कर्व बन रहा है, ऐसे तो बनता है पर ये स्टीपर बनता है, स्टीपर लाइक दिस, ऐसे बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्लीपर। जब ऐसे डिमांड कर्व बनता है तो इसे स्लीपर कहेंगे। इस तरह से ये होता है स्टीपर। तो यहाँ जो डिमांड कर्व हमें देखने को मिल रहा है वो डिमांड कर्व है स्टीपर, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के फीचर्स और इम्प्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।